रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहर जारी, सूरज आज भी कहर बरसाने लगा। दादू, नवाबशाह, महिजोदाड़ो में दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड को छूने का इम्कान। सखर में पारा 50 तक जाने की तवक्को। पंजाब के जनूबी और वस्ती अजला में भी शदीद गर्मी। बहावलपुर में 49 और लाहौर समेत मुतादिद अजला में दर्जा हरारत 45 डिग्री रहने का इम्कान। पेशावर और इस्लामाबाद में 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। शहर कायद में आज से हीट वेव की पेशगोई, पारा 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। नवाज शरीफ पार्टी सदर का ओहदा संभालते ही मुताहरिक। आइंदा माली साल के बजट के हवाले से जाती उमरा में मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मुश्तरका सदारत कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वफाकी वज़रा भी शरीक। अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के लिए इक़दामात पर तजावीज़ ली जाएंगी। नैब का बहरिया टाउन रावलपिंडी के दफ्तर पर छापा, तमाम रिकॉर्ड और कंप्यूटर तहवील में ले लिया। नैब टीम ने बहरिया टाउन के कॉर्पोरेट हेड ऑफिस को सील कर दिया। छापा अल-कादिर यूनिवर्सिटी की जमीन के कागजात हासिल करने के लिए मारा गया। नैब की टीम 1 घंटे से ज्यादा वक्त बहरिया टाउन रावलपिंडी के हेड ऑफिस में मौजूद रही। पुलिस ने बहरिया टाउन के दफातर को जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। वादा मुआह गवाह नहीं बनूंगा, जो चाहो मुझ पर जुल्म करो, मलिक रियाज का जवाबी ट्वीट। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अपीलों पर सेशन कोर्ट में समाअत। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इंतखाबी धांधली की शिकायत सुनने वाले ट्रिब्यूनल से मुतालिक बड़ी कानूनी तब्दीली। इलेक्शन कमीशन को अपनी मर्जी के रिटायर्ड जजेस तैनात करने का इख्तियार मिल गया। इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान से मुशावरत की पाबंदी से आज़ाद हो गया। नए ऑर्डिनेंस में इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 140 को साबिका हालत में बहाल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन को पहले से ज़ेरे समात पटिशंस को दूसरे ट्रिब्यूनल में मुंतकिल करने का इख्तियार होगा। पंजाब और इस्लामाबाद के हलकों की 180 इलेक्शन पटिशंस की समात होनी है। लाहौर हाईकोर्ट ने इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील देने से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस शाहिद करीम ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त मंजूर की। इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस की जानिब से भिजवाए गए जजेस के इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर करने का हुक्म। जब तक चीफ जस्टिस भिजवाए गए नामों की फहरिस्त वापस नहीं लेते, इलेक्शन कमीशन कोई और ट्रिब्यूनल तश्कील नहीं दे सकता। अदालत। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस जाली फॉर्म 47 हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जारी किया गया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस पर रद्द-ए-अमल। अपने बयान में कहा कि ऐसी हरकतें फैसलों को तूल देने और शफाफियत के खात्मे के सिवा कुछ नहीं। इस काले कानून के ऑर्डिनेंस को यकसर मुस्तरद करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने भी ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदाद मंजूर की है। साकिब निसार ने मुझे ज़िंदगी भर के लिए मुस्लिम लीग की सदारत से हटा दिया था। साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। पाकिस्तान की खुशहाली सिर्फ 4-5 लोगों ने छीन ली। मेरे पास एक बंदा भेजा गया कि नवाज शरीफ साहब आप जो है ना वो इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। धरनों के दौरान मैंने कहा जी आपने जो करना कर लें। नवाज शरीफ ने कभी इस्तीफ़ा नहीं दिया। वही जो लंदन गए थे जर्नैल ज़हीरुल इस्लाम, वो कहते हैं कि हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। इमरान खान साहब, ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। हमारी हुकूमत का तख्ता भी आपने उल्टवाया इन लोगों की मदद से। क्या यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसके इमरान बार बार जिक्र करता है? अंपायर की उंगली, अंपायर की उंगली, ये वही था अंपायर। नवाज शरीफ के सदर नून लीग बनते ही मुखालिफिन पर तनकीदी वार। लंदन प्लान का भी भरपूर जिक्र। लंदन मीटिंग में बानी पीटीआई एक जनरल परवेज इलाही और कनाडा से आए मौलवी मौजूद थे। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा हमने मुख्तलिफ पार्टियों को आजमाया और तीसरी क़ुव्वत को आने दिया। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा तीसरी क़ुव्वत डिलीवर कर सकती है। बानी पीटीआई खुद बताएं कि वो तीसरी क़ुव्वत आप नहीं थे। बानी पीटीआई कह दें तीसरी क़ुव्वत वो नहीं थे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। सदर मुस्लिम लीग नून का जनरल काउंसिल इजलास से खिताब।
नवाज शरीफ को हरवाया गया वो जीता हुआ था। और वो कौन था? वो इमरान नियाजी, जो उन अपने हवारियों के साथ मिलकर पहले उसने दुपट्टे पहनवाए और बाद में इलेक्शन में झुल्लू करवाया। उसके बाद भी वो नवाज शरीफ को ना हरवा सके तो आखिरी रात डब्बे बदल दिए। वो इमरान नियाजी, वो जो उस वक्त फौजियों के कदमों में बैठता था, आज पाकिस्तान के हवाले से आज मुजीबुर रहमान और दूसरों का मुकाबला करता है। फौज और अफसरों और जवानों और शहीदों और गाजियों के बारे में जो आपने जहर उगला था और ऐसी जुबान इस्तेमाल की थी कि कोई और होता तो शायद जुबान काट देता। अगर पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली दोबारा वापस ना आई तो ना फिर कोई जज होगा, ना कोई सियासतदान होगा, ना कोई और होगा। आज इंतरिया में कुछ लोग बानी पीटीआई को जमानत देने पर तुले हैं, मगर बता दूं अगर तरक्की और खुशहाली वापस ना आई तो फिर कोई जज होगा ना सियासतदान। नवाज शरीफ के ज़माने में कई साल जमानतें नहीं होती थीं, आजकल दिन रात मशवरे होते हैं जमानतें कैसे दी जाएं। 190 मिलियन पाउंड नवाज शरीफ ने नहीं, बानी पीटीआई ने चुराए थे। शहबाज शरीफ का जनरल काउंसिल इजलास से खिताब, कहा बानी पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के कदमों में बैठते थे। 2018 में नवाज शरीफ के जीते हुए इलेक्शन को शिकस्त में बदला गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फिर बिजली बंद करने की धमकी लगा दी। जहां खड़ा हूं, एक बटन बंद कर दिया तो मुल्क की आधी बिजली बंद हो जाएगी। किसी बदमाशी को नहीं मानते। बानी पीटीआई ने कॉल दी तो फिर सब देख लेंगे, अपने हक और मुल्क के लिए निकलेंगे। हमने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। अली अमीन गंडापुर का सवाबी व जलसे से खिताब, सवाबी गदून को तहसील बनाने का ऐलान। बिजली हमारी है, सूबे से लोड शेडिंग बिल्कुल ख़त्म की जाएगी। असद कैसर ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल एक्ट को मुस्तरद कर दिया। तारीख में पहली मरतबा जुडिशरी से इख्तियार लिया गया। पीटीआई रहनुमा का अवामी इज्तिमा से खिताब। दहशत गर्दों से झड़प में शहीद पाक फौज के 5 जवानों को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। शोहदा की नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान और जवानों, शोहदा के लवाहिकीन, अजीज़ व अकारिब, अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। शोहदा में नायक अशफाक भट्ट, लॉन्स नायक सैयद दानिश, सिपाही तैमूर मलिक, सिपाही नादे सगीर, सिपाही मोहम्मद यासीन शामिल। अफवाज पाकिस्तान वतन से दहशतगर्दी की लानत को हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुराज़म है। ISPR। स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे की हुकूमतों ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर आज़ाद रियासत तस्लीम कर दिया। मशरिक़ी बैतुल मक़दस को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत भी तस्लीम कर दिया गया। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद 146 हो गई। इसराइल की हर धर्मी बरकरार, आदमी अदालत इंसाफ का हुक्म मानने से इनकार। रफाह में कैंप पर फिर हमला, बेघर फ़लस्तीनियों के कैंप पर हमले में 21 अफराद शहीद। हमला उस इलाके में किया गया जिसे इसराइल ने खुद महफूज करार दिया। इसराइली जारहियत में शोहदा की मजमूई तादाद 36,096 हो गई। 81,136 फ़लस्तीनी जख्मी। अमेरिका भी रफाह में ज़मीनी ऑपरेशन के हक में नहीं, मासूम लोगों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। रफाह में हमले की तहकीकात का ऐलान खुश आइंद है। हमें इसराइली तहकीकात के नताइज का इंतजार है। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इसराइल की इमदाद रोक दें। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कैरबी की प्रेस ब्रीफिंग। बांग्लादेश और भारत में समुद्री तूफान रेमल से तबाही, भारत में मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 16 हो गई। हज़ारों अफराद आर्जी महफूज ठिकानों में मुंतकिल। मुतासरा इलाकों में स्कूल और दफातर बंद। बांग्लादेश में तूफान के बाइस साहिली इलाकों से 10 लाख अफराद का इनखला।